ब्राह्मण की गहराई में जहाँ समय भी थम जाता है, वहाँ एक अग्नि मौजूद है। एक ऐसी अग्नि जैसे देवता भी छूने से डरते हैं। महादेव की कोर अग्नि, वह जला जिसमें जलाकर अग्नि तप ही खत्म हो जाता है। पर पुराणों में एक ऐसा असुर वर्णित है जो इस अग्नि में भस्म तो हुआ, लेकिन समाप्त नहीं हुआ, बल्कि अमर बना गया। आज आप सुनने जा रहे हैं उस असुर की कथा, जिसने महादेव की अग्नि से जलकर भी मृत्यु को पराजित कर दिया। असुरों की रचना और जन्म की शुरुआत। कहानी शुरू होती है दैत्यगुरु शुक्राचार्य से। जब जब संसार में अन्याय बढ़ता है, असुर शक्तियाँ प्रबल होती है। इसी युग में जन्म हुआ ऐसे एक असुर का, जिसका नाम था धूमकेश। धूम के समान उसका शरीर, अग्नि जैसा उसका ताप और महत्वाकांक्षा, आसमान चीर देने वाले। बचपन से ही उसे यह अभिमान था, मैं मृत्यु भी शक्तिशाली बनूंगा। उसकी तपस्या, उसके क्रोध, उसकी जिद और उसे असुरों में सबसे अलग बताती है। धूमकेश की शक्ति पिपसा। धूमकेश ने असुरों के गुरुकुल में वो सब सीखा जिससे विनाश का जन्म मिलता है। मंत्र, अस्त्र, माया, धर्म। धीरे धीरे उसका अहंकार बढ़ता गया। एक दिन उन्होंने निर्णय लिया, मैं ब्रह्मांड का सबसे बड़ा योद्धा बनूंगा। इसके लिए उसने चुना घोर जंगल, अंधेरे रात और 100 वर्ष की तपस्या। धूमकेश की भयानक तपस्या। धूमकेश ने अग्नि साधना शुरू की। उसने अपने चारों ओर अग्नि चक्र जलाया। तप की ज्वाला ने उसका शरीर गला दिया, लेकिन उसकी इच्छा नहीं छूटी। देवता भयभीत हो उठे। हर ब्राह्मण युग में कोई न कोई असुर अपनी तपस्या से संकट पैदा करता है, पर यह तपस्या उस सबसे अलग थी, क्योंकि धूमकेश का उद्देश्य था अमरता। देवताओं की चिंता और महादेव का ध्यान। इंद्र ने ब्रह्मा को चताया, प्रभु, यह असुर अमर होता चाहता है। ब्रह्मा बोले, अमरता किसी को नहीं दी जाता है। विष्णु शांत स्वर में बोले, पर उसका अहंकार विनाश को जन्म देगा। तभी कैलाश में गूंज उठेगी ध्वनि। तपोबल की सीमा होनी चाहिए। यह आवाज थी महादेव की। महादेव का प्रकट होना। अचानक आकाश में ध्वनि गूंजी। तप की ज्वाला शांत हो गई। धूमकेश ने आंखें खोले। उसके सामने खड़े थे भूमि के प्रथम योगी महादेव। महादेव ने कहा, धूमकेश, तुम्हारा तप महान है, इच्छाएं बताओ। धूमकेश बोला, प्रभु, मुझे अमर का वरदान दीजिए। ऐसा वर दीजिए कि मृत्यु भी मेरा कुछ नहीं बिगड़ सके। महादेव ने तीसरी आंखें खोले और बोले, अमरता किसी को नहीं दी जाती है। पर धूमकेश जिद पर अड़ा रहा। धूमकेश का अंत और अमरता का जन्म। महादेव बोले, तुम्हारा अहंकार तुम्हें विनाश की
और ले जाएगा, लेकिन धूमकेश ने उन्हें चुनौती दी। आलेख्यन। महादेव की तीसरी आंख से निकली कोर अग्नि, वो अग्नि जिससे ने कामदेव तक भी भस्म कर दिया था, वो अग्नि जिसका ताप ब्रह्मांड की सृष्टि को नष्ट कर सकता है। धूमकेश उसने कहा, मुझे ऐसा क्यों कर रहा है? तभी धूमकेश उसमें जलाता गया, चीखता रहा, लेकिन अंत में शांत हो गया। सब कुछ राख हो गया। देवताओं ने राहत की सांस ली, पर कहानी यो खत्म नहीं हुई। जब हवा चली तो राख में हलचल हुई। राख एक जगह इकट्ठा होकर मानव आकृति में बदल गई, और फिर उस राख से निकली धूमकेश की आत्मा। लेकिन यह आत्मा साधारण नहीं थी, यह अग्नि आत्मा बन चुकी थी। अमर असुर का पुनर्जन्म। महादेव ने कहा, धूमकेश, तुम्हारा शरीर भस्म हो गया, पर तुम्हारी इच्छा इतनी प्रबल थी कि तुम्हारी आत्मा अग्नि में डलकर अमर हो गई। अब वो ना जीवित था, ना मृत्यु। वो बना अग्नि असुर, जिसका स्पर्श अग्नि बन गया। उसकी आवाज गर्जन बन गई। उसका अब उस असुर का पुनर्जन्म हुआ। नेक्स्ट पार्ट के लिए वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करें। भक्ति चैनल में जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। थैंक यू।